सत्र है और इसके लिए आप देखिए किस तरह से तैयारी हमारी पूरी है। और इस सत्र के लिए खासकर आप देखिए जो हमारे राम हैं, सबसे पहले तो मैं उनको मंच पर बुलाऊंगी क्योंकि वही ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो मॉडरेट करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, इस पूरे मामले में जिस खास मेहमान को लेकर मंच पर आ रहे हैं सलोनी उनकी जानकारी देंगी। देखिए, कहते हैं कि जब ज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही महान विभूति मौजूद है जिन्होंने अपने ज्ञान, तप और सनातन संस्कृति के संदेश से लाखों करोड़ों जीवन को अलौकिक किया है। आध्यात्म के शिखर श्रद्धे जगत गुरु सतीशा आचार्य जी महाराज का बहुत स्वागत करूंगी। और राम, अब मार्गदर्शक दीजिए कैसे आगे जीवन में बढ़ना है। आप दोनों का तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी और सलोनी दोनों का। बहुत महत्वपूर्ण सत्र है उन्होंने कहा, और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है, हर्ष का विषय यह है कि गुरुदेव ने समय दिया है। सामान्यतः तो आप सब विद्यार्थी हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम भी विद्यार्थी हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ का है तो वो गुरु का है, हमारे शिक्षक का है। और यदि हमारे सामने जगत गुरु आसीन हो तो फिर सौभाग्य का क्या कहना। जोरदार तालियों के साथ जगत गुरु जी का आप पुनः अभिनंदन और स्वागत कीजिए। और गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैं प्रश्न करना चाहता हूं। देखिए, पत्रकार दो तरह से गुरुदेव प्रश्न करते हैं। हमें जब सिखाया जाता है तो हमारे जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, जो पूर्व में पत्रकार बड़े लोग रहे हैं, वो ये सिखाते हैं कि ऐसा सवाल पूछो कि कोई उलझ जाए, और अगर ऐसा सवाल तुमने नहीं पूछा तो किस बात के पत्रकार हो। लेकिन मैं आपसे जब संवाद करता हूं तो केवल एक जिज्ञासु की भूमिका में सवाल करता हूं। किसी प्रश्न को इस भाव में कतई मत लीजिएगा कि मैं उस भाव में आपको उलझाना चाहता हूं जिसमें अमूमन पत्रकार बात करते हैं। तो एक जिज्ञासु उनसे सवाल कर रहा है। हमने तो पढ़ा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हम कृष्ण की भी वंदना करते हैं, और इसको अगर दो भावों में देखें तो जगत गुरु की भी वंदना करते हैं। मैं प्रश्न आपसे गुरुदेव यही करना चाहता हूं, शीर्षक मंथन है, तो मुझे केवल ये मार्गदर्शन दीजिए कि जीवन में यह मंथन क्यों आवश्यक है। जय सीताराम। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आभार और शुभाशीर्वाद। एक तो आपका नाम ही राम है। हमारे यहाँ कहते हैं रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, तो हम सब उनके ही उपासक हैं, उनके ही आसन पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा दर्शन है कि राम के साथ संवाद हो रहा है। और दूसरा, आपका जो राष्ट्र सर्वोपरि है, मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार ये शब्द सुना, जो नेशनलिस्ट नहीं है वो जर्नलिस्ट नहीं है। ये केवल आर भारत में, रिपब्लिक में कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए, और जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये जो नए कोपल बैठे हैं, ये जो नई कलियां बैठी हैं, ये भारत का भविष्य बैठा है सामने। तो मुझे लगता है कि इन सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आगे विकसित भारत देखेंगे कैसे। विकसित भारत का जो सपना है वो हम सब ने संजोया है, पर इन सब के बगैर संभव नहीं है। और ये तब संभव होगा जब इनके जीवन में मंथन प्रवेश कर जाए। क्योंकि मंथन, मनन और चिंतन, ये जो शब्द हैं तीन, ये किसी भी मानस को, किसी भी विचार को और किसी भी दिशा को प्रशस्त करने का सबसे बढ़िया साधन है। जी, अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसके और गहराई में उतरना चाहता हूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो तब पता रहा होगा कि कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, मंथन करेंगे तो निकलेगा। और फिर प्रयोजन यह हुआ कि मंदार पर्वत लेकर आए,
नागराज को रस्सी की तरह प्रयोग किया। मैं सिर्फ आपसे गुरुदेव आज के परिप्रेक्ष्य में यह पूछना चाहता हूं कि आज मंथन कैसा हो, क्योंकि युवा तो चिंता में उलझा हुआ है कि शाम को जोमेटो से मंगाना है कि स्विगी से मंगाना है, सुबह का भोजन क्या करना है, चिंता भविष्य को लेकर है, नौकरी को लेकर है। जो चिंता में डूबा हुआ युवा है, ये मंथन तक पहुंचेगा कैसे? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही अपने आप में बहुत बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए करोड़ों और खरबों रुपए दिए जा सकते हैं, और वो रुपए मैं राम नाम से देता हूं। तो मैं पहले तो आपको वो आशीर्वाद दे रहा हूं इस प्रश्न के लिए। देखिए, मैं प्रारंभ में मैंने कहा कि युवाओं के बगैर इस देश का, इस धरती का और हम में से किसी का भी उत्थान संभव नहीं है। ये कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे भगवान राम की लीला से। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण का वो चरित्र जहां एक भाई दूसरे भाई को सर्वस्व देने के लिए प्रयत्नशील है। रामायण का वो दर्शन जहां पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर पुत्र उस आज्ञा को मानकर जब निकलता है, तो इधर से राजा दशरथ का पुत्र सरयू पार करता है और उधर से संस्कारों से युक्त और समूचे विश्व को जीतता हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र भगवान वापस आते हैं। तो मुझे लगता है कहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे भगवान राम की चरित्रावली रामायण की कृपा से, उस पुरानी परंपरा से जो संतों से और संस्कार से, सनातन से मिलता है। तो राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब अपनी सूझबूझ के साथ, इस उम्र में जोश बहुत है, इस उम्र में जितना जोश है उतना अगर बुजुर्गों के साथ बैठकर होश सम्मिलित कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये खूब आराम से पहुंच जाएंगे, और ये पहुंचेंगे मंथन से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे ही आपने भैया भरत की याद की, मुझे याद आया कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। दुनिया में अगर भ्रातृत्व कहीं देखना हो, अगर प्रेम देखना हो भाई से, तो राम भरत से कितना स्नेह करते हैं ये मत देखिए, ये देखिए कि भरत राम से कितना स्नेह करते हैं। और इसीलिए ये चौपाई बाबा ने शायद लिखी होगी कि जग जप राम राम जप जेही। पूरे पूरे विश्व के लोग राम को भजते हैं और राम जिसे भजते हैं उनका नाम भैया भरत है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जब आप इस तरह के चिंतन में जाएंगे जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, तो एक अलग दिशा में आप सोचेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिए, सरकारों की भूमिका होती है कि वो नीतियां बनाएं, नीतियों को लागू करें और उन नियम कानूनों को हम मानें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जन जागरण हो। संतों की भूमिका इसमें किस तरह से देखते हैं? आपका योगदान इसमें गुरुदेव किस तरह से है? संत समाज का योगदान किस तरह से है? भारत विकसित बने, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए आप लोगों की ओर से? देखिए, भारत विकसित हो इसके लिए मैं और मेरा संस्थान निरंतर प्रयास कर रहा है। सारे संत अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष भी भारत उत्कर्ष महायज्ञ किया। ये यज्ञ आहुतिक तो थी ही थी, इस यज्ञ में सबसे आवश्यक था युवाओं का जागरण, युवाओं को उस विधा से जोड़ना जिससे उनके जीवन में अपने स्वयं के जीवन को और अपने लक्ष्य को साधने का बल आए और वो जागृति आए, वो विचार आए, वो चिंतन आए जिससे उनका स्वयं का उत्थान हो सके। देखिए, 2 हाथ पैर का व्यक्ति, बड़े ध्यान समझिएगा, हर व्यक्ति के पास में 2 हाथ और 2 पैर हैं। 4 हाथ पैर का व्यक्ति इस दुनिया में दिखता नहीं। एक सामान्य और एक असामान्य, एक गरीब, एक अमीर, एक सफल और एक असफल, कैसे? केवल और केवल विचारों की वजह से, केवल और केवल अपने मंथन के कारण, अपने मनन के कारण, अपने चिंतन के कारण। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम कराश्च किम कराहा। वेद कहता है कि धन में, बल में,
आयु में बड़ा होना नहीं होता। बड़ा होना होता है आपके विचार के मंथन का बड़ा होना, आपके जहन में, आपके इस मानस की खेती में वो राम का विचार, वो रामायण का विचार, वो सनातन का विचार, अपनी उन्नति का विचार, अपनी श्रेष्ठता का विचार, अपने ग्रोथ का विचार आपके इस मानस में अगर आ जाए, ये खेती बड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है सब बड़ा हो जाएगा। और इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें जोड़ा गया। जब से विकसित भारत 2047 का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, हमने निरंतर अपने 12 यूनिवर्सिटियों में, और 400 स्कूल्स हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के, और 12 यूनिवर्सिटियां हैं, हमने सब जगह जितने भी वहाँ छात्र हैं, अध्यापक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो सब मिलकर नित्य रोज ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हर युवा, हर नया बच्चा, हर नया कोपल अपने विचारों में उन्नति कर सके, अपने खुद की ग्रोथ के लिए। क्योंकि आपकी उन्नति होगी तो आपके परिवार की उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी तो आपके क्षेत्र की उन्नति होगी, क्षेत्र की होगी तब आपके डिस्ट्रिक्ट की होगी तो प्रदेश की होगी तब आपके देश की उन्नति होगी। तो विकसित भारत 2047 तब संभव होगा जब आपके विचारों में, आपके मानस में, आपके मनन, चिंतन और मंथन में वो विषय प्रवेश कर जाए कि हाँ, हम कौन हैं। आपसे कोई नाम पूछे, अगर कोई इंग्लिश में आपको कहता है हु आर यू, तो आप अपना नाम बताना चाहते हैं, केवल उतना ही परिचय आपका नहीं है। आपको यह चिंतन करना होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहां आया क्यों, इस परिवार में मेरा जन्म हुआ क्यों, और मुझे क्या करना है। हम रोज अपने जीवन में क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, हमें कहां पहुंचना चाहिए, ये विचार करना, ये मनन करना, ये चिंतन करना ही उन्नति है। उन्नति और ग्रोथ दूसरे को देखना नहीं है केवल, हम किसी से सीखें इसमें बुराई नहीं है, पर दूसरे को देखते ही रहें, स्वयं में चिंतन और मंथन और मनन नहीं करें तो उन्नति नहीं होती। इस देश की उन्नति में एक कदम इस दिशा में चलना ही होगा कि हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम उन्नत करेंगे, हम चिंतन करेंगे, हम मनन करेंगे, हम मंथन करेंगे, तब हमारा देश उन्नति करेगा, तब विकसित भारत 2047 होगा। गुरुजी, एक सवाल है, आपने कहा कि दूसरों को न देखें, हम स्वयं को देखें। लेकिन आज बीमारी है, लत है, जो भी है, लेकिन है, थोड़ी बहुत मुझे भी है और सबको होगी। हम केवल दूसरों को ही देखते हैं, और अब तो इतनी तेजी से देखते हैं कि हो सकता है कि 20 सेकंड भी ना देखें। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे टैप चल रहा है। पूरी दुनिया रील में उलझी हुई है। जिसको जानते हैं उसको, जैसे मैं आपका कोई वक्तव्य सुनना चाहता हूं, मैंने अगर इंटरनेट का सहयोग लिया, सर्च कर लिया कि जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का प्रवचन सुनाइए, उसने मुझे सुनाया तो मैं आपको देखना चाहता हूं। लेकिन जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं सुनना नहीं चाहता, उसी में उलझा हुआ हूं। तो ये कैसी बीमारी है, और क्या इस रील के चक्कर में ये पूरी दुनिया रियल से थोड़ी सी हटती जा रही है? राम जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। रील वर्सेस रियल। रियल लाइफ में इतना ज़्यादा हम सच में लिप्त हैं कि रियल लाइफ से बहुत दूर हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल स्पेस, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल व्यवस्था, पर्सनल कक्ष, और ये सब पर्सनल होते होते इतना पर्सनल हो जाता है कि हम कब डिप्रेशन, सप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्या, मन नहीं लग रहा है, हम बेचैन हैं, परिवार टूट रहे हैं इस कारण से, हम अपने संकल्प से दूर हो रहे हैं। हम चिंतन करेंगे कैसे? चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, चाहे भजन करने के लिए और चाहे मंथन करने के लिए, आपका एकाकी होना बहुत आवश्यक है। आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आप होते कहाँ हैं? आप यहां होकर के भी यहां नहीं होते। आप तो 99.9% समय रील पर होते हैं। रील वर्सेस रियल,
रील जीत रही है, रियल हार रहा है। अब इसमें क्या है कि हम जो देख रहे हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझना, जब आप कोई रोने की चीज देखें, आप न चाहते हुए भी उस भाव में, उस विचार में प्रवेश कर जाते हैं। आप कोई हंसने की चीज देखें, आप चाहें अथवा नहीं चाहें, आप उस विचार में प्रवेश कर जाते हैं। आप कोई उत्तेजित होने वाली सीन देखें, कोई उल्टे सीधे वीडियो जब आप देखते हैं तो आप उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो भी आपके आसपास हो रहा होगा, उसका प्रभाव आप पर इस कदर पड़ता है कि आप उसके कंस्ट्रक्शन में प्रवेश कर जाते हैं। आपका जीवन वैसा ही परिणित होने लगता है। इसलिए यद भावम तद भवति वाले सूत्र को अपने जीवन में प्रवेश करें और ये समझें कि ठीक है, एंटरटेनमेंट आवश्यक है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपका स्वयं की उन्नति के लिए चिंतन। उससे ज़्यादा आवश्यक है अपनों के साथ बैठना, उससे ज़्यादा आवश्यक है अपनों के साथ समय बिताना, और इन सबसे भी ज़्यादा जरूरी है अपने खुद के साथ समय बिताना, आत्मचिंतन करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाकर दिन भर माला जप करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर मंदिर में बैठो, मैं कह रहा हूं तुम कर्मयोगी बनो, तुम कर्मशील बनो। मैं कह रहा हूं कि तुम खुद की उन्नति के लिए काम करो, मेरे लिए मत करो, तुम किसी और के लिए मत करो, तुम दुनियादारी के किसी चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम बदलोगे, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम्हारे पास अगर धन ज्यादा होगा, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास अगर संसाधन ज्यादा होंगे, तुम्हारे पास अगर लग्जरियस ज्यादा होगी, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? तुमको और तुम्हारे अपनों को। तो वो रील आपको इस मानस से दूर हटाकर लेकर जाती है और आपका समय नष्ट करती है। एक आखिरी लाइन आपको कह रहा हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक छोटी सी बात, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आज जाकर करना अपने घर में, अपने मोबाइल में एक ऑप्शन है, इसमें आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो। आपने कितने घंटे मोबाइल पर बिताया है, कहां कहां आप रहे हैं, कितने मिनट रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा कि आपने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण समय परमात्मा ने आपको दिया है आपकी उन्नति के लिए, उसमें से 10 घंटे और 12 घंटे आप रील में दे रहे हैं। कैसे उन्नति होगी आपकी, कैसे आप बड़े होंगे, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मंदिर बने ये बहुत आवश्यक है, पर हमारे युवा ये भगवान है। असली परमात्मा कौन है? यही सारे असली परमात्मा है। हमारे घर में ये सब एक से एक बड़े सिपाही हैं। आगे आने वाला मोदी कौन है? ये सारे। आगे आने वाले योगी कौन है? ये सारे। आप ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये जितनी जनसंख्या आज इतनी बड़ी आपके सामने बैठी है, ये सब कल का भविष्य है। और आप तभी बड़े हो पाएंगे जब आपका चिंतन उस दिशा में होगा। वो 10 घंटे 12 घंटे रील में अगर आप गुजार रहे हैं तो उन्नति होगी कैसे, इस बात पर तो विचार करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि ये समझ में तब आता है जब आप अपने कार्य में, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर आपको मंथन का समय मिलता नहीं। तो अगर यदि आपके पास समय है, जो गुरुदेव कह रहे हैं, उस पर एक बार विचार तो ज़रूर करें। विचार से थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो थोड़ा मनन करें, मनन से आगे बढ़ जाएं तो हमारा जो शीर्षक है थोड़ा सा मंथन करें। मुझे लगता है कि बात बनेगी। लेकिन आपने मंदिर निर्माण की बात कही और मंदिर निर्माण की बात कही तो मुझे राम मंदिर याद आया। राम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी है गुरुदेव। देखिए, लोगों ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, फिर ध्वज पताका फहराई। ये मीडिया के लोग इतना दिखाते क्यों हैं? ये क्यों इतना उत्सव की तरह मनाते हैं? अगर लोक का उत्सव होगा तो हम दिखाएंगे। अगर जो समूचे भारत की भावना है अगर किसी एक जगह पर परिलक्षित होगी तो हम दिखाएंगे और बार बार दिखाएंगे। इसीलिए कष्ट भी उतना ही होता है उसी भावना में। फिर लोग पूछते हैं कि भाई आप इतना क्यों दिखा रहे हैं, इतना क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने निर्माण में जितना हर्ष के साथ काम किया है, कष्ट भी उसी के अनुपात में होता है। इसलिए यह प्रश्न जब आपके सामने आता है कि भाई सबसे पवित्र स्थान जो है, जो रामलला की जन्मभूमि है, उस जगह यदि यह घटना घट रही है तो फिर कहां मंथन में कमी रह गई है? देखिए,
भगवान राम, ये बहुत हृदय को दुखी और तकलीफ देने वाली बात है जो आप कह रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या और 500 वर्षों का ये बलिदान है। ये केवल राम मंदिर नहीं है, आप सोच नहीं सकते, आप इस बात पर कैसे कहा जाए। 500 वर्षों का बलिदान और न जाने कितने साधुओं का अपना प्राण आहुति कर देना। राम मंदिर हमने ईंटों से नहीं बनाया, राम मंदिर हमने धन और पैसों से नहीं बनाया। राम मंदिर हम रामानंदियों ने, हम राम भक्तों ने और उस देश की करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास से बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आहत करने वाला, बहुत द्रवित करने वाला, बहुत दुखी करने वाला विषय है। ये विषय जब आता है तो शब्दों को चयन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इन सब बातों के साथ एक और बात कहता हूँ, हम राम भक्त हैं, हम परमात्मा राघवेंद्र के सरकार के चरणों के उपासक हैं। इस देश की सांझ राम से होती है, इस देश का प्रातः शुरुआत राम से होती है, अभिनंदन राम राम से है और यहाँ तक कि मृत्यु भी इस देश में राम राम से है, राम नाम सत्य से होती है। राम हमारे आराध्य ही नहीं है, हमारे जीवन का अंग है राम, श्रद्धा और विश्वास का प्रायक राम है। केवल किसी संस्था, केवल किसी व्यक्ति के द्वारा किए हुए किसी अपराध पर, समूचे संत समाज पर, समूची जन्मभूमि पर, समूचे राम मंदिर के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना, इस प्रकार की वार्तालाप करना, मुझे लगता है कि ये हमारी संस्कृति को समाप्त करता है। ये हमारे पूरे के पूरे चरित्र को और हमारे संस्कारों को धूमिल करता है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई काम किया, किसी संस्था ने चलो कोई काम किया होगा, इसमें राम जन्मभूमि, इसमें राम मंदिर कहीं दूर दूर तक नहीं, और ना ही श्रद्धा में कोई कमी आ सकती है। इस देश में जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, राम उन्हें जरूर देखेगा, ध्यान रखिएगा। राम के दरबार में रावण का वध भी होता है। यहां अगर वो मर्यादित हैं, अगर वो एक बात पर उठकर वनकट में उठकर वन चले जाते, तो इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि वो रावण का वध करने में भी कोई कुताही नहीं करते। इस पर राजनीति करना, इस पर आक्षेप लगाना, संतों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सनातन के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, मुझे लगता है ये सबसे बेकार और सबसे खराब दर्शन है। जो हुआ वो घृणित है, जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, जो हुआ वो बहुत 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 बुरा है। इतना खराब कभी कुछ हो सकता नहीं था, लेकिन समूची दुनिया में, समूचे विश्व में अब जो हो रहा है ये और ज्यादा खराब है। आप सबके सामने हमें बार बार नग्न कर रहे हैं, आप सबके सामने बार बार राम भक्तों को बदनाम कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो राजनीति हो रही है अच्छी बात नहीं है। जो हुआ ये सैकड़ों सालों में पहले कभी नहीं हुआ राम भक्तों के ऊपर। क्या संतों के ऊपर गोलियां पहले नहीं चलाई गई? क्या मंदिर ढाया नहीं गया? क्या राम भक्तों को पहले परेशान नहीं किया गया? मंदिरों में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? मंदिर पहले ढाए नहीं गए क्या? कभी भी इतनी जल्दी एसआईटी गठित नहीं हुई, कभी इतनी जल्दी बुलडोजर नहीं चला, कभी इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं आया, कभी इतनी जल्दी धन की वापसी नहीं होने लग गई। मुझे लगता है हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए इस विषय के ऊपर, और हमारी श्रद्धा पर, हमारी भक्ति पर और हमारे सनातन के ऊपर उंगली तो नहीं उठानी चाहिए। ये तो बहुत गलत है। हम प्रचार नहीं कर सके अच्छे विचार का, तो कम से कम समूची दुनिया के आगे इस बात को तो नहीं रखें कि हिंदुत्व में क्या हो रहा है, देखो राम मंदिर में क्या हो रहा है, देखो अयोध्या में क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा दर्शन नहीं है। इससे हम सबकी तपस्या में बहुत बाधा आती है। कई पीढ़ियां गुजर गई, न जाने कितने हिंदुओं ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, तब जाकर के ये हुआ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सक्षम नहीं हूं अपनी वाणी में इस बात को बहुत ज्यादा कहने में, लेकिन ये जरूर आपको कहूंगा
जो हुआ है वो बहुत घृणित है, बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत दुर्भाग्य का दर्शन है। लेकिन जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली है, वो उससे भी ज्यादा बुरा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि व्यवस्थाओं का स्वरूप यही होना चाहिए जो अब किया जा रहा है? एक सीओ के लिए आवेदन मांगा गया है और बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वान लोगों ने, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों ने अप्लाई किया है सीईओ के पद के लिए। क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक है? क्योंकि एक साधु संतों का वर्ग वो भी है, वो कहता है कि नहीं देखिए, हमें सनातन बोर्ड दीजिए, हमारे हाथ में व्यवस्था दीजिए, तब आप हमारे ऊपर प्रश्न भी कर सकते हैं। जब व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं, व्यवस्था सामान्य कर्मचारियों के हाथ में सौंप रखी है, व्यवस्था दूसरे बैंकों के हाथ में सौंप रखी है और वहां पे फ्रॉड हो रहे हैं, आप इस तर्क से कितने सहमत हैं कि ये व्यवस्था सीओ वाली लागू कर दो तो सब रुक जाएगा? राम, एक बात बताना, क्या आप ऐसे किसी भोजन की व्यवस्था में, जिसको होटल कहते हैं, ढाबा कहते हैं, भोजन करना चाहेंगे जिसके खामशामा को ये पता नहीं हो कि भोजन कैसे बनाते हैं, स्वादिष्ट नहीं बनाता हो, मालूम नहीं हो कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, करना चाहेंगे? किसी भी चीज में पहले स्किल की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भगवान राम के जन्मोत्सव का विधान, उसका विधान क्या है, राम भगवान की प्रातः काल से लेकर सांझ तक 8 याम की परंपरा का विधान क्या है, व्यवस्था क्या है, उसे सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा? हमें ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें केवल दास चाहिए। ये दास परंपरा का मंदिर है। हमारे यहाँ तुलसीदास हुए, हमारे यहाँ रविदास हुए, हमारे यहाँ मलूक दास हुए, हमारे यहाँ कबीर दास हुए। ये दासत्व परंपरा का मंदिर है। यहाँ ऑफिसर नहीं चलेगा, यहाँ दास चल सकता है, यहाँ कोई संत चल सकता है। ये रामानंदियों का मंदिर है जो हजारों सालों से परंपरागत व्यवस्था संभाल रहे। आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे? सीईओ क्या करेगा? सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं चाहिए। हाँ, हमें सीएफओ नहीं चाहिए, हमें सीईओ नहीं चाहिए, हमें दास चाहिए। इस दास की परंपरा का कोई संत चाहिए, कोई साधु चाहिए जो उस परंपरा को जानता हो। किसी भी कार्य में विल के साथ पहले स्किल चाहिए। आज पत्रकारिता कोई भी करेगा क्या? आप पूछेंगे नहीं आप कहां से पढ़कर आए हैं, आपने कहां से सीखा है, आप जानेंगे नहीं उसे। देखिए, आज आप कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, ये विधान है। आप जिस राष्ट्र में बैठे हैं, आप जिस भूमि पर बैठे हैं, आपको जो पाल रहा है, आप उसके नहीं तो फिर किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो प्रतिपाले वह नरेशु बसो जहां वह उत्तम देशु। जो जहां हम रह रहे हैं वो उत्तम है सबसे, और जो हमें पालन कर रहा है वो हमारा नरेश है। तो ऑफिसर जो काम कर सकता है उससे वो काम करवाएं, संत जो कर सकते हैं उनसे वो काम करवाएं। हमें स्किल्ड लोग चाहिए मंदिर को चलाने के लिए। मंदिर परंपरा में जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हैं, हमें वैसा दास चाहिए। हमें उस परंपरा, उस व्यवस्था का व्यक्ति चाहिए। तभी मंदिर और उसकी गरिमा और उसकी महिमा का प्रचार प्रसार हो पाएगा। वो परंपरागत जब चलेगा तभी इसका लाभ समूचे सनातन को, समूचे हिंदुत्व को हो पाएगा। आज हजारों हजार साल से एक मंदिर चल रहे हैं, आपने कभी कहीं सुना है ऐसा? जो हजारों सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, उन मंदिरों में ऐसी अपरंपरा कभी नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक रूट प्लान है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक नियम है, पद्धति जिसके आधार पर सब हो रहा है। तो वहां गलती की कोई संभावना नहीं है। गलती तब होती है जब आप एक्सपेरिमेंट नए करने जा रहे हैं। जिस दिशा में आवश्यक है वहां करें। ये नए बच्चों को रोजगार देने में और एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है। इनके कौशल को, इनके जौहर को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके कौशल को पहचानने की आवश्यकता है। इनके जौहर को और पटल भूमि और वो व्यवस्था देने की आवश्यकता है। इसमें रिसर्च करें, इसमें सीईओ किसी को भेजें, इसमें और डिपार्टमेंट बनाएं। संतों के पास तो वही एक काम है और उसमें वो पारंगत हैं हजारों साल से, सदियों से। उस परंपरा में तो संतों को होना चाहिए। ये बहुत गहराई वाली बात थी, इसलिए गुरुदेव मैंने बीच में आपको
इंटरप्ट करने की जो है हिमाकत नहीं की। मैं सिर्फ एक बात ये समझना चाहता हूं कि संभवतः ऐसा कह दिया गया है, जो शब्दों में तो नहीं कहा जाता लेकिन परिलक्षित हो जाता है, कि जो पुजारी हैं वो रामलला को या किसी भी विग्रह को नहलाएं, धुलाएं, पूजा करें, सेवा करें, माला चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, और गर्भगृह के आगे आपकी व्यवस्था समाप्त है। उसके आगे अधिकारी देखेंगे, उसके आगे व्यवस्थाएं देखने के लिए एक बहुत बड़ा समूह है, उसको लगाया गया है। देखिए, धन है तो मन भी आकृष्ट होगा, जहां धन है वहीं चोरी है, बिना धन के तो चोरी हो नहीं सकती, तो धन है तो चोर भी आएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि उन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर आए थे, उन्होंने कहा गया है कि मन भारी था तो इस्तीफा किया है, इस्तीफा दिया है या लिया है वो अंदर के लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे पूज्य महाराज नृत्य गोपाल दास जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया, मैं एक विस्तृत सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस व्यवस्था को, आपने हालांकि बहुत विस्तार से बताया है, क्या इस व्यवस्था को पूर्णतः संतों के हाथ में नहीं दिया जा सकता? और क्यों कठोरता से बात नहीं करते आप लोग? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि देखिए, कई जगह विनम्र हो जाते हैं और हर जगह विनम्रता चलती नहीं। राम, हमारी बोली ही गोली है। यहां लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं, यहां लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं। नए रईस के घर मत जाना, हर सामान की कीमत बताने लगते हैं। क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए? जो व्यक्ति, हमारे यहां कहते हैं, जो व्यक्ति बात से नहीं मरता वो कभी भी लात से नहीं मरता। हम शिक्षा संपन्न लोग हैं, हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमें मालूम है कि विद्या ददाति विनयम, हमें पता है कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनापनोति और धना धनम तथा सुखम। हम वो सुख छोड़कर जो आखिरी सोपान है उसे छोड़ दिया है और दूसरा वाला सोपान भी छोड़ दिया है। हम पहले वाले सोपान पर खड़े। वो आखिरी सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उतरकर नीचे बैठता है तब वो दास बनता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि दास परंपरा की आवश्यकता है। शब्दों में ये आवश्यक नहीं है कि रोष हो तभी, कभी कभी कुछ नहीं कहना ज्यादा कह देना जैसा होता है। बहुत बोलने से फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी ना बोल देना, नहीं कुछ कहना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति समझ न सका, जो व्यक्ति जान नहीं सका, उसे कहने से भी क्या होगा। पूर्वांचल की एक लाइन आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ा पसंद है वो। एक महिला अपने पति को कई बार पत्र लिखती और उस पत्र में जवाब नहीं आया, तो महिला ने अगली बार क्या किया, खाली पत्र भेज दिया। तो फिर उधर से जवाब आया। क्या लिखना चाहती थी प्रिय, क्या कहना चाहती थी? मैंने आग के सामने रखा, दिए के सामने रखा, धूप में रखा, छांव में रखा, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो पूर्वांचली लोग खूब गाते हैं, भेजाए देव पाती खाली अब की। तो वो खाली पत्र कभी कभी ज्यादा काम करता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, जो बातों से समझ गया, जो इशारों में समझ गया, वो बहुत अच्छा है। और जो नहीं समझ पाया, हम उसके लिए अपने शब्द भी जाया नहीं करते। पात्र को, सुपात्र को और अच्छे पात्र में दान दिया जाता है। कुपात्र में क्या देना? हाँ, वो श्लोक वेद में कहा गया है, दीयते कर्म पात्रेषु, सुपात्र को तद्दानमदान संप्रतम, दान सुपात्र में रखा जाता है। कुपात्र में कैसे रखेंगे? आप तांबे के बर्तन में दही कैसे रखेंगे? दोनों खराब हो जाएंगे। तांबा भी गड़बड़ करेगा और दही भी खराब हो जाएगा। दोनों वस्तु में उसे क्लीन करने के लिए रखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम जिस तरह हम कह रहे हैं, हम मतलब हमारे सारे साधु संत, हम संत समाज जिस तरह कह रहे हैं, जैसे कहा जा सकता है, हर तरह से कह रहे हैं। अगर सुना जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। पहले भी कहा गया,
अगर सुना गया होता तो ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की भूमिका नहीं होती। राम मंदिर के आंदोलन में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे सिर्फ मैंने किया है, तो समझना है वो झूठ बोल रहा है, वो असत्य कह रहा है। क्योंकि सत्य है, इसमें समूचा हिंदुस्तान अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी ताकत से लगा रहा, कोई कम नहीं है। सबकी सामर्थ्य है, जिसमें परमात्मा का प्रेम जितना, उसने उतना ज्यादा प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इसको कठोरता से कहने से आवश्यकता नहीं है, समझने वाले की आवश्यकता है। अच्छा श्रोता चाहिए, वक्ता तो हमारे संतों में खूब तमाम अच्छे हैं, श्रोता अच्छा जिस दिन मिलेगा उस दिन परिवर्तन हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही, और जहां से शुरू किया मुझे लग रहा है वो आपके सबके काम की बात है। गुरुदेव ने कहा, मैं बचपन में पढ़ता था, एक सुभाषितानी नाम का चैप्टर संस्कृत में होता था, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम आपनोति धनम धनात् धर्मम ततः सुखम। लेकिन मैं इसके आगे की बात करता हूं, क्योंकि गुरुजी से जो मैंने सवाल पूछा उसका वैसा उत्तर जैसा मैं चाह रहा था वो नहीं आया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। एक और दोहा कहा गया कि गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। मैं उस साधु के सामने बैठा हूं जो संतोष धन से भरा हुआ है। अमूमन क्या होता है कि प्राप्ति का जब आपके सामने लक्ष्य हो कि आपको कुछ पाना है, कुछ चाहना है, तो फिर अड़ जाते हैं आप। जो संतोष धन से भरे हुए हैं वो इससे आगे बोलते नहीं है, आपको शब्दों को समझना पड़ेगा, और जो विधायी कार्य समझ रहे हैं वो इस पे बात करें। लेकिन गुरुजी, मैं इससे थोड़ा सा ये प्रश्न भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ विषयों को लेकर कहा जा रहा है, खासतौर से जो लोग इस विषय को राजनीति में धकेल रहे हैं उनसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामलला के लिए तो हो गया संघर्ष, इस पीढ़ी ने साक्षात नहीं देखा, कहानियों में सुना है कि संघर्ष है कैसा। ये जीने वाले बाबा जी बैठे हुए हैं, दाढ़ी सफेद है, बाबा जी कह रहे हैं कि हाँ चोट लगी है, बाबा जी बता रहे हैं। ये देखिए, ये संघर्ष है, और उस संघर्ष को नई पीढ़ी ने नहीं देखा। वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या रामलला नहीं तो क्या कृष्णलला के लिए संघर्ष करेंगे। मथुरा के लिए 9 अगस्त को साधुओं ने आंदोलन की बात कही है, कार सेवा शब्द का पुनः प्रयोग हुआ है। आप क्या सोचते हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? देखिए, ये आगाज नए भारत का अंदाज है। आज कम से कम हम इस प्रकार का आगाज कर सक रहे हैं, आज हम ऐसी बातें कर पा रहे हैं। जब राम जन्मभूमि के लिए यह आंदोलन हुआ, उस समय यह बात सोच लेना, इस बात को कहना भी अपराध था, और कब आपको जेल में डाल दिया जाएगा पता नहीं था। तो मुझे लगता है ये बदलते भारत की तस्वीर है। मैं इसको इस प्रकार से मानता हूं कि ये नया आगाज नए अंदाज का है, नए भारत का है, और विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इसको नए बच्चों के आधार पर बता रहा हूं आपको। लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, इसकी जगह पर हॉस्पिटल बन सकता है, इसकी जगह पर विद्यालय बन सकते हैं। हमने 12 यूनिवर्सिटियां बनाई। कितनी? 12 यूनिवर्सिटी बनाई हमने, 400 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल बनाए हमने। हम कहां पीछे हैं? ये तो मैं अकेला छोटा सा साधु कह रहा हूं। हमारे करोड़ों करोड़ों जो साधु कर रहे हैं वो सब मिला लोगे तो कई देश उसी में समा जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। मंदिर बनाना विद्यालय बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये देश धर्म से चलता है, इस देश की परंपरा धर्म से चलती है, और जीवन धर्म से ही चलता है। शिक्षा से आप केवल और केवल साक्षर हो सकते हैं, जो हो रहा है विद्यालय बनाने के लिए और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मंदिर से आप सुसंस्कारी हो सकते हैं, आप संस्कारों से युक्त हो सकते हैं, और आपका अपना चरित्र निर्माण हो सकता है। मंदिर से चरित्र का निर्माण, संस्कार का निर्माण और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति नहीं बनता। एक शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर बनकर के भी आतंकवादी हो सकता है, लेकिन मंदिर से व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है, व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, व्यक्ति
एक प्रदेश का मुखिया हो सकता है, एक देश का राजा हो सकता है। तो आवश्यक, अगर विकास की दृष्टि से भी आप इसको देखें तो विकास कैसे बढ़ता है? जब टूरिज्म बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है? जब रास्ते बनते हैं, वहां रहने की व्यवस्था लोग क्यों बनाएंगे, होटल्स क्यों बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स क्यों बनेंगे? जब पूरी दुनिया वहां आ रही होगी। तो मंदिर और धर्म आपके टूरिज्म को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। आप कभी दुबई जाइए तो आप देखिए, वहां बालू रेत के ऊपर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेब्लिश्ड कर दिया। आज सबसे ज्यादा टूरिज्म है उनके पास में, आज सबसे ज्यादा उनके पास में उसी मद में पैसे आ रहे हैं कि दुबई सेफेस्ट है और दुबई सबसे बेहतर है। जरा विचार करिए कैसे, हाउ? तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। उनके पास ना तो खनिज है, ना तो उनके पास कोई वन्य संपदा है, ना तो उनके पास कोई स्पेशलिस्ट व्यवस्था है। आपके पास क्या नहीं है? केवल एक मध्य प्रदेश उठाइए, कितनी वन्य संपदा है आपके पास में। एक केवल वो जबलपुर में एक घाट है जिसके दोनों तरफ माता नर्मदा की कटान से वो चट्टानें कट गई हैं संगमरमर की, और उसके बीच से नौका विहार करते हैं। ऐसा दृश्य पूरे विश्व में नहीं है। आप सहस्त्रधार देखिए, पूरे विश्व में नहीं है। इतने किले, इतनी इमारतें, इतनी वन्य संपदा, इतना खनिज और इतने हिमालय अपने चोटियों को ऊपर उठाकर आसमान को और गगन को चूम रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कहां है? तो मुझे लगता है धर्म व्यक्तित्व के निर्माण की व्यवस्था है। इसलिए हम सब संत कह रहे हैं कि भैया रामलला को तो हमने स्थापित कर दिया, अब काशी में थोड़ी सी बात बची है और मथुरा अभी बाकी है। मथुरा में हम जो आगाज करने जा रहे हैं सब संत, मुझे लगता है ये नया भारत, नया अंदाज है। इसमें युवाओं को भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और सबको सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत 2047 तभी संभव होगा जब व्यक्तित्व निर्माण होगा, जब एक एक व्यक्ति यहां बैठा विवेकानंद होगा, जब एक एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद होगा, जब एक एक व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई होगी, एक एक बिटिया हमारी, तब इस देश का विकास होगा, तभी संभव होगा विकसित भारत 2047। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो मुझे लग रहा है कि आपके माध्यम से जानी चाहिए, और वो है कि गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। हम इस परंपरा से कितने जुड़े हुए हैं और कितने छूट गए। इसलिए क्योंकि देखिए, आपके पास भी भक्तों की या शिष्यों की भीड़ कम नहीं है, ऐसा नहीं कहता, और हर गुरु के पास है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक समाज ऐसा है जो इस परंपरा से दूर हटता जा रहा है। उसको कैसे वापस उसी पद्धति में लेकर आएंगे? देखिए, आप कुछ भी अगर अर्न करना चाहते हैं तो आपको लर्न करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा। एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा कमी कहां हो गई? एजुकेट नहीं कर रहे हैं। पहले सत्संग बहुत होते थे, पहले कथाएं बहुत होती थी, पहले संतों की सभाएं बहुत होती थी, और हर घर में एक कथाकार होता था। उस कथाकार का नाम था बाबा, दादी। अब दादा, दादी, बुआ, ताई ये कथाएं सुनाया करती, और उससे आपका निर्माण होता, आपकी स्किल में स्किल डेवलपमेंट हो जाता, आपको लर्निंग हो जाता। देखो, एजुकेट करना इसलिए आवश्यक है कि केवल किताबी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, केवल वो मैकाले वाले संसाधन से काम नहीं चलेगा। आपको ये बिल्कुल 100% समझना होगा कि आपके जीवन में कब, कहां, कितना, क्यों और किस लिए करना है। हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, वांट टू डू, ये सब आपको सीखना और समझना होगा। आपको ये एजुकेशन लेनी ही होगी कि आपने जो पढ़ा है उसका प्रयोग कहां करना है और किस प्रकार करना है, क्यों करना है। गुरु पूर्णिमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु पूर्णिमा समूची प्रकृति के निर्माण का पहला दिवस है। यहां से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होता है, यहां से पूरी की पूरी धरती हरित होती है, पूरी की पूरी धरती पुष्पित और पल्लवित होती है। यहां के बाद बरसात शुरू हो जाती, यहां के बाद प्रकृति अपना नया रंग रोगन शुरू कर देती, यहां के बाद ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग शुरू कर दी, ऐसा लगता है कि मानो किसी ने निर्माण शुरू कर दिया है। गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में गुरु का प्रवेश है। गुरु कौन है? गुरु कोई लाल पीला पहना हुआ बाबा जी गुरु नहीं होता केवल।
गुरु कोई पंडित पुजारी महात्मा संत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक ही नहीं है। गुरु जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। 2 अक्षरों के समूह का नाम गुरु है। तुम्हारे बगल में बैठा हुआ कोई तुम्हारा सहचरी कार्य करने वाला, तुम्हारा कोई कुलीग बोलते हो, कोई कुलीग हो सकता है तुम्हारा गुरु हो जाए। कोई अच्छी बात कह जाए जो तुम्हें जगा जाए, जो तुम्हारे नींद से तुमको जगा जाए, उसका नाम गुरु है। मैं अक्सर कहता हूं लोग आंखें खोलकर सो रहे हैं। क्या? लोग आंखें खोलकर सो रहे हैं, जग नहीं रहे। लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। 99.9% लोगों को जागने की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ये 2 शब्दों में सब कुछ समाहित है। एक कोई रिक्शा चालक हो सकता है तुम्हारा गुरु हो जाए, कोई जगा जाए, कोई ऐसी बात तुमको बोल जाए। एक गुलाब को, यह बात बहुत आवश्यक है, 2 शब्दों में समाप्त कर रहा हूं। एक गुलाब को किसी ने कहा कि भाई तुम बड़े कीमती हो सकते हो, तुम बहुत बहुत महंगे हो सकते हो, तुम्हारी कीमत बड़ी हो सकती है और तुम्हारे बड़े रंग हो सकते हैं। गुलाब ने कहा मुझ में तो केवल लाल ही रंग है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी पत्तियां हरी हैं। गुलाब ने कहा नहीं नहीं नहीं, पत्ती हरी हैं पर मैं लाल ही हूं। उसने कहा तुम्हारे कांटे काले हैं। गुलाब ने कहा नहीं, मैं तो लाल ही हूं। तो उसने क्या किया, कहने वाले ने गुलाब को कट किया, कुछ जोड़ा। कुछ दिन के बाद गुलाब से एक पीला गुलाब निकला। फिर गुलाब को समझाया, गुलाब फिर नहीं माना। फिर गुलाब को काटा, फिर कुछ जोड़ा, गुलाब नीला निकला और ऐसे तमाम रंग के गुलाब निकले। और आश्चर्य तब हुआ जब पहले वाले गुलाब से दूसरा वाला गुलाब ज्यादा महंगा बिकने लगा। आश्चर्य तब हुआ जब पहले वाले गुलाब से दूसरा वाला गुलाब पूरी दुनिया घूमने लगा, पूरा विश्व घूमने लगा और हर घर में पहुंचने लगा। उसकी व्यापकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब आश्चर्य हुआ। अब उस गुलाब का जीवन परिवर्तित करने वाला गुरु कौन था? एक माली था जिसने उसे कट किया और उसे जोड़कर उसको जगा दिया कि तेरे अंदर बहुत रंग हैं। तुम में कोई सामर्थ्य की कमी नहीं है, तुम में क्षमता की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी बल की कमी नहीं है। तुम्हें आंख नाक कान मुंह हाथ पैर पेट पीठ परमात्मा ने सब दिया है। आवश्यकता है तो एक अच्छे गुरु की। तो मुझे लगता है ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये भारत की अस्मिता का नाम है, भारत के अस्तित्व का नाम है। आज मंथन इस बात पर करिए, आज चिंतन इस बात पर करिए, आज मनन इस बात पर करिए कि आपका उत्थान कैसे होगा और आपका गुरु कौन होगा। अगली बार ये जो अभी गुरु पूर्णिमा आ रही 29 तारीख को, इसमें आपका गुरु कौन होगा, आपको कौन जगाएगा, आपको कौन कीमती बनाएगा। अगली बार मर्सिडीज पोर्शे और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप कैसे आ पाएंगे, इस पर चिंतन करिए, इस पर मनन करिए और इस पर विचार कीजिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और इतना ही नहीं, वो सृष्टि का निर्माण करने वाला परब्रह्म है। इसलिए तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए उसे नमन करें, इसलिए उसे प्रणाम करें। अच्छा, इसका एक छोटा सा प्रतिप्रश्न है और थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में ज्ञात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। ये जो मंत्र आप लोग फूंकते हैं कान में, जिसको कहते हैं गुरु मंत्र दिया गया, हम हमेशा सामान्य बातचीत में भी कहते हैं कि किसका गुरु मंत्र लेकर आए हो। इसकी परंपरा, विधान और असर क्या है, ये तीनों बातें यदि आप बता सकें और ऐसा नजदीक जाके क्यों बताते हैं? देखिए, गुरु मंत्र एक साधन है साधना का। उस साध्य से साधक को मिलाने का, साध्य से साधक साधना से मिलता है और उस साधना पद्धति का मार्ग और उसकी चाबी का नाम है गुरु मंत्र। और तिजोरी की चाबी हमेशा छुपा कर रखी जाती है, तिजोरी की चाबी हमेशा बचा कर रखी जाती है और सबसे छुपा कर रखी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे ये बड़ा विस्तृत प्रश्न है, मैं कम शब्दों में आपको बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, योग जुगत जप मंत्र प्रभावु फल ही तब ही जब करो दुरावु। जब आप छुपाकर करते हैं, जब आप किसी भी युक्ति का, किसी भी ऐसे कार्य का निर्माण, कोई ऐसा कार्य जिस कार्य से आपकी उन्नति होगी, जिससे आपका विकास होगा, जिससे आपकी उन्नति होगी और जिससे आपका परमार्थ मार्ग प्रशस्त होगा,
ऐसे कार्य को, वो सिर्फ आपके लिए है। वो आपकी निजता की, परंपरा की, व्यवस्था का वो ऐसा सोपान है जहां सिर्फ आपको चलना है। इसलिए वो छुपाकर, वो चुपचाप शांति से आपके अंदर फूंका जाता है, क्योंकि ये शरीर की व्यवस्था नहीं है, ये आत्मा की व्यवस्था है, ये अंतःकरण का मार्ग है। आपके वो पंच महाभूत में, वो पंच महाप्राण में, वो पंच महाशक्तियों में, और वो पंच आपके जो अंदर के देव हैं, उनकी जागृति की व्यवस्था है। ये साधना है। और साधना किसी चीज को पकड़े रहने को कहते हैं। चुपचाप पकड़े बैठे रहिए। कब तक? जब तक संपन्नता नहीं हो जाए। निरंतरता तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाएं। तो गुरुमंत्र को कम शब्दों में मैं आपको कहूं तो वो ताकत है। गुरुमंत्र वो आपका मानस है, गुरुमंत्र वो आपका विचार है। और अगेन मैं आपको कहूं, गुरुमंत्र वो मंथन है, गुरुमंत्र वो चिंतन है, गुरुमंत्र वो मनन है, जिससे केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे वंश का, कुटुंब का, आपके 7 पीढ़ियों का और आपके 7 जन्मों का प्रशस्तीकरण का साधन है। अच्छा, मैं वापस विषय पर लौट कर आता हूं। मुझे लगता है कि हम बहुत दूर निकल जाते हैं, और जब आप किसी प्रवाह में होते हैं तो मुझे लगता है कि उसके आगे कोई बांध बनाना अनावश्यक है, क्योंकि वो प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। मैं वापस मंथन की कथा पर लौटना चाहता हूं आपके माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा कि आत्म मंथन करना जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अब मेरा सवाल यह है कि जब हम मंथन की पूरी घटना को, जो विष्णु पुराण में वर्णित है, उसमें हम ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि जब मंथन करने बैठे तो सबसे पहले निकला कालकूट। वो झेलने की क्षमता किसमें है, और वो शिवत्व बगल में कहां से ढूंढे? क्योंकि शुरुआत में तो यही लगता है कि जो हम ढूंढने गए हैं उसमें पहले तो जहर ही जहर है, अमृत तो अंतिम निकलेगा। तो वो शिवत्व कहां से ढूंढे जो हमारे अंदर के गलत विचारों को, गलत विचार रूपी विष को सहन कर सके? राम वेद कहते हैं कि समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये 2 लेग पर समूचा जीवन चल रहा है। आपने बहुत गहरा प्रश्न किया, और इस प्रश्न को मैं आप सबके अनुसार और अनुकूल बात करके बता रहा हूं। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन आपके अपने निजी जीवन की व्यवस्था है, आपका स्वयं का जीवन है समुद्र मंथन। आप कोई भी कार्य करने जाओगे, आप दुनिया का कोई भी काम करोगे, सबसे पहले क्या आएगा? अवरोध आएगा, विष आएगा, लोगों की इधर उधर की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है समुद्र मंथन की ये पूरी गाथा आपके अपने जीवन के प्रशस्तीकरण का मार्ग है। आप कर्म करेंगे, कर्म रूपी वृक्ष में आप निरंतर उसकी सेवा करते रहें तो भाग्य रूपी फल लगेगा, और वो फल विष से लेकर के लक्ष्मी तक आपको लेकर के जाएगा। और वो पहला वाला श्लोक जो ये कहता है कि भैया धनात् धनम तथा सुखम, तो आप सुख की यात्रा तक पहुंच पाएंगे। हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई संपन्न होना चाहता है, हर किसी को खूब लग्जरियस चाहिए, हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, हर किसी को अपना घर बंगला मकान दुकान खूब बड़ी चाहिए, हर किसी को खूब सारे पैसे चाहिए। लेकिन उसके लिए उस समुद्र मंथन का विषपान करने की क्षमता और वो स्किल अगर आप सीख पाए, बस इसी का नाम गुरु है, इसी का नाम तो मंथन है, और इसी का नाम आपके जीवन में वो मनन चिंतन की व्यवस्था का सोपान है। आपको क्यों आवश्यक है? भारतीयता में पूरी दुनिया को भारत का गुरु क्यों माना गया? भारतीयता में यही तो गौरव है, भारतीयता का यही तो बल है। यहां हर शास्त्र, हर पुराण प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। आपके जीवन में प्रश्न आएंगे, आपके जीवन में अनेकों बार आपका मन उदार होगा, अधीर होगा। अब कैसे करें, अब क्या करें, अब कैसे इससे निकले? तो उसका जवाब आपके आसपास होगा। कैसे? मंथन से। आप मंथन करते जाइए तो वो जो 14 रत्न निकले,
वो जो समुद्र मंथन से औषधियां प्राप्त हुई, विष से लेकर लक्ष्मी तक की जो यात्रा है वो आपके जीवन में, और लक्ष्मी सुख देती है आपको मालूम है, वो जीवन में तभी आएगी जब आप उस रस्सी से मंथन करेंगे जिस रस्सी का नाम सनातन है, जिस रस्सी का नाम परमात्मा की भक्ति है, श्रद्धा और विश्वास है। उस रस्सी का नाम आपकी कर्मावली है और निरंतर निज धर्म का पालन करना है। इससे अगर आप मंथन करते हैं तो आप लक्ष्मी पर पहुंचेंगे और लक्ष्मी आपको सुख देती है, आपको संपन्नता देती है और आपको जीवन में हर उस लाभ तक पहुंचाती है जो आपका संकल्प है। मंथन नित्य आपके जीवन में हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक आप किसी न किसी मंथन में पड़े। कोई अपने दिल से परेशान है, कोई अपने मन से परेशान है, और 99% ये युवा लोग ऐसे समय पर अपने दिल से परेशान होते जिस समय दिमाग की आवश्यकता है। जिस टाइम पर आवश्यक है कि भैया कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो, दिल तो जीवन भर धड़केगा। ये बंद कहां होता है? इसका धड़कना तो तब तक नहीं बंद होगा जब तक राम का नाम सत्य नहीं हो जाए। जीवन में राम नाम से लेकर सत्य तक की इस यात्रा में दिल धड़कता ही रहेगा, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज इसके लिए तो कल उसके लिए, ये स्वाभाविक है, ये परंपरागत व्यवस्था है। आपको आज के इस मंथन में ये जरूर मंथन करना है। आज दिल धड़कने के साथ साथ अगर आपका दिमाग का चिंतन जागृत हो जाए तो उन्नति संभव है। दिल धड़कना भी आवश्यक है। देखो राम, मैं इस बात पर बड़ी विमुक्तता से कहता हूं, इसको रोका नहीं जा सकता, इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। कोई सुंदर है तो सुंदर लगेगा ही, इसमें कौन सी आपत्ति है? कोई बढ़िया लग रहा है, कोई सुंदर लग रहा है, किसी पर मना गया, इसमें कौन सी आपत्ति है? इसमें कैसे आप अपने आप को रोकेंगे? इसे रोका नहीं जा सकता, इसमें मंथन किया जा सकता है। व्हाट टू डू? अब क्या करें? दिल धड़कना शुरू तो हो गया, अब क्या करें? बस इसी में मंथन की आवश्यकता है। इसमें चाहे आप समुद्र मंथन करें, चाहे जीवन मंथन करें, और ये विचार करना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है, खूब गाड़ी कमाई लगा करके भेजा है, सारे पैसे तुम पर खर्च कर दिए, कॉलेज में तुम आए हो, तुम्हारे ऊपर सारे घर के पैसे लग गए, अब तुम्हें मंथन करना कि तुम्हें उनके सुख के लिए काम करना है अथवा अपने दिल धड़कने पर काम करना है। तो दिल को धड़कने दो, उसको धड़कते धड़कते उस तरफ जाओ जिस तरफ तुम्हारी उन्नति है। अगर तुम सफल हो गए तो जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है उसकी तरफ भी धड़कन शुरू हो जाएगी। सफलता ही तुम्हें हर तरफ सुख प्रदान करती है और सफलता आपके निज धर्म से आती है। सफलता निज धर्म से आती है। मैं महाराज जी आपसे पहला सवाल करना चाहता था, हालांकि अब काफी विलंब हुआ है इस सवाल में, लेकिन मेरा पहला सवाल जब आपने रील पे बात कर रहे थे तो मुझे याद आया, मैं इसको रोक नहीं सकता हूं, अब पूछना ही पड़ेगा। आपने चूंकि कर्म के सिद्धांत की बात कही कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कर्म के योग के विषय में विस्तार से बताते हैं, लेकिन मैं एक और सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि कर्म और किस्मत, क्योंकि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं ना आजकल, तो हर चौथी रील में एक ज्योतिषाचार्य आता है, हर पांचवी रील में एक बाबा जी आते हैं। वो नए भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, आजकल युवा लोग ज्यादा हैं। वो हमेशा यही बताते हैं कि आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी, आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी। फिर ये युवा पूछते हैं तो हम कर्म क्यों करें, जब सारी व्यवस्था कुंडली में ही है हमारी, होना है कि नहीं होना है, नहीं होना है तो क्यों नहीं होना है, सब बता रहे हैं आजकल। तो ये किस्मत की इतनी प्रधानता आजकल कर दी गई है कि कर्म पीछे छूटता जा रहा है। तो कर्म करेंगे, किस्मत के भरोसे बैठे। ये जब से दुनिया बनी है तब से इस प्रश्न पर लोग निरंतर चिंतन कर रहे हैं और निरंतर चर्चा कर रहे हैं। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः कर्णनाशादि भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। वेदों का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिष तो बड़ा बहुत बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, शास्त्र है हमारा, लेकिन विषय और विशेषज्ञ इसमें भेद है। विषय होना, विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं होता, विशेषज्ञ को विषय का भान हो यह आवश्यक नहीं होता। ज्योतिष एक सकारात्मकता है। आप जब अधीर होते हैं, जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब चारों तरफ आपको लोग कह रहे होते हैं यार तुम्हारी गलती, मैंने तुम्हें पहले समझाया तो तुम माने नहीं,
वरना ऐसा नहीं होता। पर चलो ठीक है, जो भी हुआ। उस समय एक ज्योतिषी अच्छा अगर सकारात्मक हो तो वो ये कहता है तुम चिंता मत करो, ये राहु की वजह से हुआ, सारा काम राहु ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये राहु खराब है, राहु ठीक हो जाएगा, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा इस समय मंथन है कि आज के समय में अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं है। हम तो चलो साधु हैं इसलिए ऐसे कपड़े पहने, आजकल तो बहुत सारे वो ज्योतिषाचार्य बेटियां हमारी, मतलब क्या ही हो गया है उनको, मुझे भगवान जाने, ईश्वर बचाए, क्या कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आता। ज्योतिष बहुत गहरा सब्जेक्ट है, ज्योतिष बहुत गहन रिसर्च का विषय है, पर ज्योतिषाचार्य आज 99.9% ज्योतिषाचार्य सब भट्टाचार्य हैं। अब भट्टाचार्य तुम लोग गूगल कर लेना, इससे ज्यादा नहीं कह सकता मैं। तो विषय बहुत बड़ा है, विशेषज्ञ बहुत खराब है। ज्योतिष की वो जो रील देख करके आप ये कर लेंगे तो ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह। हां, परमात्मा की कृपा तुम पर होगी, ईश्वर के अधीनस्थ अगर तुम रहोगे। हारिए न हिम्मत बिशारिए न राम, एक ही गुरु मंत्र बहुत है आपके लिए। हारिए न हिम्मत, जो करना वो करना ही है। तुम जवान हो, जहां पर तुम अपना पैर जमाओगे वो अंगद का पैर है ऐसा समझकर जमाना, और जमीन पर ऐसा पैर पटकना कि पाताल से गंगा बाहर आ जाए। तो हारिए न हिम्मत और बिशारिए न राम, परमात्मा को आप विस्मृत मत करें, आप भूले नहीं। इससे बड़ा कोई गुरुमंत्र नहीं है। और कर्म पहले है या भाग्य, तो भाग्य कुछ होता नहीं है। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है साहब। प्रारब्ध, किस्मत, लक, ये आपके कर्म रूपी वृक्ष का फल है। आप कर्म करते हैं, आप जैसा कर्मयोगी बने, मैंने प्रारंभ में कहा था। आप अगर कर्म करते हैं, आप निरंतर 2+2 4 ही होता है भाई, इसमें सीधा कैलकुलेशन है। आप कर्म करें तो आपको फल मिलेगा ही। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, अगर तुम कर्म करते हो। अब इसका भी अर्थ लोगों ने गलत समझा। वो कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं है कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है अगर तुम कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम, आप संस्कृत के जानकार हैं। अवश्यमेव, अवश्य ही, प्रेशर देके बोला जा रहा है, ऐसा ही होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, शुभ अथवा अशुभ फल का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोले काया से जे पातक होई। क्या बोले? काया से जे पातक होई, फिर बिन भोगे छूटे नहीं कोई, छूटे नहीं कोई छूट ही नहीं सकता। तो तुम कर्म अच्छे करो। जब तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम ये मत सोचना अगली बार कौन देख रहा है। मैं कहता हूं ये भी भूल जाओ कि परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहा है। इससे आगे बढ़ो, तुम नए जमाने के लोग हो, नई चीजें समझते हो, तो कौन देख रहा है पर जवाब दे रहा हूं। जब तुम अकेले में जो जो कुछ करते हो मैं बताऊंगा नहीं, तुम सब युवा हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं जिस पीढ़ी का हूं उस समय ये सब नहीं होता था, अब होता है, वो भी मुझे पता है। तो तुम जो जो कुछ करते हो अकेले में चुपचाप शांति में, अगर तुम्हारी नजर में वो गलत है तो उस समय कौन देख रहा है उसका जवाब दे रहा हूं। उस समय तुम्हारी आंखें तुमको देखती हैं, उस समय तुम्हारा स्वभाव तुमको देखता है, उस समय तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी निजता, तुम्हारी स्वयमेवता और तुम्हारा आचरण तुमको देख रहा है। और वो तुम्हें क्या बनाएगा? वो तुम्हें वैसा ही बनाएगा जो तुम देखोगे, जो तुम महसूस करोगे, जिस प्रकार का तुम विचार करोगे वैसा ही होगा। कुछ भी बनने के पहले विचार आता है। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे विनाश काले, सप्तम विभक्ति, भविष्य काल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कल कुछ खराब होने वाला होगा तो बुद्धि आज खराब होगी, कल नहीं आज, पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस पे कहते हैं, वो कहते हैं जेहि विधि ना दारुण दुख दे, जिसको दुख देना चाहते हैं,
तो बोले जेहि विधि ना दारुन दुख देहि तेहि कीमती, उसका दिमाग बोले तेहि कीमती पहले हरि ले, उसकी मति पहले से छीन लेते हैं। तो मति अगेन आपकी उस विषय पर है, आपका मानस, आपका चिंतन, मति में मंथन और मति में मनन बहुत आवश्यक है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। कर्म करो, कर्म योगी बनो, कर्मशील बनो और निज धर्म का पालन करो। बस इसी का चिंतन करो, इसी का मनन करो, इसी का मंथन करो। अद्भुत व्याख्याएं हैं और कई बार निशब्द हो जाता हूं, लेकिन फिर आप प्रेरणा देते हैं कि बाबा तुलसी को याद करो, तो थोड़ा हम याद करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा कि जब विपरीत परिस्थिति में फंसो तो तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत और राम भरोसे एक। तो ये जो अंतिम बाबा ने बताया कि साहस रखिए, अच्छे कार्य करिए, सत्य के साथ जुड़े रहिए, और अंतिम मैं चाहता हूं कि एक अंतिम व्याख्या आप राम के भरोसे की भी कीजिए कि सारे काम करते हुए भी यदि प्रभु चरणों को पकड़कर रखेंगे तो कैसे हर विपत्ति से निकल सकते हैं। मेरे सहयोगी विवेक बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं विवेक की बात पर, और दोनों विवेक साथ बैठे इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। लेकिन इससे कैसे भगवान के चरणों पर अटूट विश्वास क्यों आवश्यक है, ये सारे काम करने के बावजूद। देखिए, अगर आपका भरोसा, आपका यकीन परमात्मा से बंधा है, ईश्वर से बंधा है, तो आपको बल प्राप्त होता है कार्य करने का। इस पर हमारे पिछले भजनानंदियों ने सदियों से एक ही भजन गाया, जाही विधि राखे राम, क्या? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात बताई, कैसे रहिए? बोले धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए। जो कुछ हो रहा है, अच्छा अथवा बुरा, बुरे में भी आनंद है और अच्छे में भी आनंद है। शुगर सिरप अगर किसी शुगर पेशेंट को दे दिया जाए तो उसके लिए यह दुख है, और किसी कमजोर व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके लिए, एक के लिए दुख, एक के लिए सुख है। हाँ, तो धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद होना चाहिए। परमात्मा, अच्छा ठीक है, जैसा भी चल रहा है सब अच्छा है, यह विवादास्पद है। जो है वो बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मात्र इतना विचार आपको महान बना देता है, आपको सबसे शक्तिशाली बना देता है, आपको सबसे ताकतवर बना देता है। इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण बताता हूं। एक रिसर्च हुआ कि एक कैदी को मृत्युदंड दिया जाना था। रिसर्चरों ने कहा कि भाई इसको तो मरना ही, हमें रिसर्च कर लेने दें। तो उसको रिसर्च के लिए एक जेल में बिठाया गया और उसे बताया गया कि तुमको ये सर्प से डसाकर कटवाकर मारा जाएगा, ये सर्प काटेगा और आप मर जाएंगे। और उस सर्प के बारे में पूरी बीजी बनाई गई, वो पीछे जो विजुअलाइजेशन बनाते हैं वो दिखाया गया, ये कैसे चलता है, ये कैसे काटता है, इसके काटने पर आपके रक्त में कितनी तेजी से रफ्तार बढ़ेगी और ये कितने सेकंड के बाद आपके दिमाग पर जाएगा और इतने सेकंड के बाद आप मर जाएंगे। उसको पूरा विश्वास दिलाया गया। उसे ये तो मालूम ही था कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मृत्युदंड दिया ही जाएगा। अब सर्प उसके सामने छोड़ा गया। कानूनी व्यवस्था है कि आंख बंद की जाती है, उसके आंखों पे काला पर्दा डाला गया। सर्प जैसे पास में पहुंचने वाला था, उसको काले पर्दे से ढका गया और सांप को हटा लिया गया। बगल में खड़ा व्यक्ति 2 सुई लेकर खड़ा था, उसने चुभा दिया, वो व्यक्ति मर गया।
अब वो मर गया, ये बड़ा आश्चर्य था सबके लिए, वो समाप्त हो गया, बड़ा आश्चर्य था। इससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उसका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें उसी सांप की के जहर को शरीर में पाया गया। ये सबसे ज्यादा बड़ा रिसर्च था। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इस बात के लिए तैयार होता है जी कि आप ये कर सकते हैं, तो वो भरोसा और विश्वास से होता है, वो यकीन से होता है, और भरोसा परमात्मा से ज्यादा किसी पर हो सकता नहीं, क्योंकि वही है जो सदैव आता रहता है। बिल्कुल। तो इसकी सुंदर व्याख्या की राम भरोसे। एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आभार आपने आपका। मंथन के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंथन के मंच से आप राम के साथ काम की बात सुन रहे थे और कहा जा